पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत का रहस्य अभी सुलझा भी नहीं है कि एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। जी हां, 6 जनवरी को एक और नीट छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। रिपोर्ट इसको लेकर हम आपको बताने जा रहे हैं। पटना के परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल का यह मामला है जहां नीट छात्रा की संदेहास्पद मौत हुई है। पिता ने हॉस्टल संचालक विशाल अग्रवाल, रंजीत मिश्रा और वार्डन खुशबू कुमारी पर हत्या के आरोप लगाए हैं। जहानाबाद की बेटी नीट की छात्रा मामले में इतना बड़ा खुलासा हो चुका है जहां तक हमारी और आपकी सोच तक नहीं पहुंच सकती थी। और आपको बताते चले कि एक और मामला सामने आया है। सिर्फ एक बच्ची की हत्या नहीं हुई है बल्कि एक और बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है और वह भी नीट की छात्रा थी और उसी दिन पटना में भी उसकी हत्या की गई है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को उससे हृदय धन्यवाद। और वापस आते हम अपनी खबर पर और आप जरा ये बयान सुनिए। तो गड़बड़ है रे भाई, हम लोग जितना सोच रहे थे उससे कई गुना बड़ा मामला यह सामने आ रहा है। जहां तक हम लोगों की सोच नहीं जा रही थी कि ये लोग भी शामिल हो सकते हैं, वैसे लोगों की संलिप्तता खुल के आ रही है। जी बिल्कुल, एकदम खुल के आ रही है ऐसे लोगों की संलिप्तता जहां हम लोग सोच नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग, और मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि बहुत बड़े बड़े लोग जो है इसमें शामिल हैं। और आज यह साबित हो गया, जैसे ही IMA की एंट्री, जहानाबाद की जो बेटी थी जिसका बलात्कार करके, सामूहिक बलात्कार करके संदिग्ध परिस्थिति में हत्या कर दिया गया, उन डॉक्टरों के बचाव में जिन पर इल्जाम लग रहा है, जिनके गलत रिपोर्ट देने के कारण SSP साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनके बचाव में IMA के द्वारा खुल करके एक चिट्ठी निर्गत कर दिया गया बिहार के पुलिस महकमा के सबसे ऊंचे कुर्सी पर बैठे माननीय DGP महोदय जी को, कि और यह एक अलग तथ्य, पुलिस का कुछ अलग थ्योरी था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अब IMA का एक अलग थ्योरी है जो चिट्ठी IMA के द्वारा निर्गत किया गया है कि हॉस्पिटल में, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में लड़की जो भर्ती हुई थी, छात्रा जो नीट की तैयारी कर रही थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह करके, वो जहर खाई हुई थी, जहर खाने की स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। एक अलग तथ्य अब सामने आ गया। एक हत्या को, एक गैंग रेप को झूठा साबित करने के लिए, आत्महत्या साबित करने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं यह तो समझ से परे है। यह अब समझ में नहीं आ रहा है कितना बड़ा रैकेट, कितना बड़ा संगठित गिरोह है ये मामले के पीछे से रह करके फील्डिंग कर रहा है, बचाव का काम कर रहा है। यह बिहार वासियों को सोचना पड़ेगा और अब सब सामने खुल करके आ रहा है। किसी भी संगठन, कोई भी संगठन का निर्माण होता है, वह संगठन किसी के कुकृत्यों को छुपाने के लिए नहीं निर्माण होता है।
संगठन का निर्माण होता है कि किसी को दबाया जा रहा है, किसी पर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, तो उनके जो भी अधिकार है उनका हम रक्षा करेंगे। लेकिन यहां तो आईएमए जो है खुल करके जो पीड़ित छात्रा है, मृतक छात्रा है, उसके खिलाफ में चिट्ठी लिखा गया है। आईएमए के द्वारा, जो बिहार संगठन है आईएमए का, उनके द्वारा साफ शब्दों में लिखा गया है कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में मृतक गायत्री जो है जहर खाई हुई अवस्था में भर्ती हुई थी। वहां पर उसका इलाज सही हुआ है। वहां पर जो आरोपी डॉक्टर हैं, डॉक्टर सतीश, उनको धमकी दिया जा रहा है। कितने बड़े बड़े लोग, कितने बड़े बड़े लोग पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत लगी हुई है। कितना कीमत लगा आईएमए का, कितना में बिक गए आप लोग। आप लोग को नाखून का खरोच नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके घर में बेटियां नहीं हैं। मानवता को शर्मसार कर दिया आज आईएमए संगठन ने, मानवता को शर्मसार कर दिया, पूरे बिहार वासियों को शर्मसार कर दिया। इस प्रकार के चिट्ठी बिहार के डीजीपी के पास लिख करके आप किसका बचाव कर रहे हैं? आप किन लोगों का बचाव कर रहे हैं? वे लोग, वो डॉक्टर जिन्होंने गलत इलाज किया, गलत बयानबाजी किया, पुलिस को दिग्भ्रमित करने का काम किया, आप उसके पक्ष में चिट्ठी लिखने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो हॉस्पिटल और डॉक्टर के बचाव में खुलेआम पत्र लिख रहे हैं, खुलेआम उनका बचाव करने का काम कर रहे हैं। सारे लोग आज क्यों भाग रहे हैं? क्यों भागे हुए हैं डॉक्टर सतीश? क्यों नहीं आकर के बयान दे रहे हैं? अभी तक प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल क्यों नहीं सील हुआ है? यह मामला सिर्फ मनीष रंजन, जो उस जिसमें शंभू गर्ल्स हॉस्टल चलता था, उस हॉस्टल के जो मकान में चलता था उसका मालिक मनीष रंजन है। सिर्फ उसको पकड़ लेने से, सिर्फ उसको सलाखे के पीछे बैठा देने से यह मामला जो है उद्भेदन नहीं होगा, इस मामला की खुलासा नहीं होगा। अभी तक हॉस्टल संचालिका जो है कंचन, अभी तक पुलिस के गिरफ्त से फरार है। उसका अय्याश लड़का अंशु अग्रवाल, अय्याश लड़का अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। वह डॉक्टर जिन्होंने गलत रिपोर्ट बना करके बिहार पुलिस को भरमाने का काम किया, वह डॉक्टर अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। जिस हॉस्पिटल में सारा कुकृत्य हुआ, वह हॉस्पिटल अभी भी सील नहीं हुआ है। स्थानीय थाना प्रभारी जिन्होंने सारे जांच को, एक हत्या को, एक बलात्कार को आत्महत्या के जांच में उसको ले आया कि नहीं यह आत्महत्या है, उस थाना प्रभारी पर अभी क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? यह बिहार की जनता जानना चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी,
जानना चाहता है कौन से वो बड़े लोग हैं जो पीछे से बचाव कर रहे हैं, वो कौन से रसूखदार लोग हैं जिनके संरक्षण में यह सेक्स रैकेट चल रहा था, वो कौन से लोग हैं जिनके दबाव में आईएमए ने यह पत्र निर्गत किया, वो कौन से लोग हैं जो पटना के एसएसपी महोदय से जल्दबाजी में एक हत्या को आत्महत्या के लिए बयान दिलवाया। समझ सकते हैं इतने लोगों को मैनेज करना एक साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं, एक साधारण कद के व्यक्ति की बात नहीं कि इतने स्तर पर आप मैनेज कर सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा संगठित गिरोह काम कर रहा है जिसका पैठ वर्तमान सरकार में बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत है। ये सारा प्रकरण देखने के बाद यही हमें लगता है, ये सारा गतिविधि देखने के बाद हमें यही लगता है कि सारे नेक्सस, ये सारा जो गिरोह है वो बहुत ही मजबूत व्यक्ति उसको पीछे से बैकअप दे रहा है। अब देखना है कि एसआईटी कितने मजबूती से, अब देखना है कि जो एसआईटी का गठन हुआ है कितना निष्पक्ष तरीके से इस सारे मामले का उद्भेदन करता है। अगर एसआईटी भी इसमें पिछड़ता है तो फिर हम लोग संघर्ष करने के लिए रोड पर जरूर आएंगे, जरूर आएंगे संघर्ष करने के लिए रोड पर। डॉक्टर फरार है, पुलिस बयान नहीं दे रहा है, बयान से भाग रहा है। पुलिस कहता है कि नींद के गोली के ओवरडोज से मर गई, आईएमए कहता है कि उसमें लड़की भर्ती हुई थी छात्रा, वो जहर खाई हुई थी। परिजन का बयान आता है कि लड़की होश में थी, और आज तो खुल करके न्यूज़पेपर में भी आया है कि जब लड़की भर्ती हुई थी तो उस समय वो होश में थी, होशोहवास में थी, उस समय उसका बयान क्यों नहीं लिया गया? यह गंभीर प्रश्न चिन्ह इस सुशासन की सरकार पर खड़ा कर रहा है, गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और तमाम लोग, आखिर किसके घर में बेटी नहीं है, कौन से घर में छात्र और छात्राएं नहीं हैं? ये किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, यह किसी जाति विशेष का मामला नहीं है, ये तमाम बिहार का मामला है। आखिर किस पर विश्वास करके लोग पटना में अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए पिटाएंगे, जब रक्षक ही भक्षक बन जा रहे हैं? जो ये जिनके कानों पर दामोदार है, जिनके कानों पर सारा दामोदार है कि आप हमारी रक्षा करें, न्याय लाएं, अपराधियों को पकड़ें, और वही सारे लोग अगर उस अपराधी को बचाने में लग जाएं तो भैया विश्वास किस पर लोग करें, किस पर विश्वास करें? यह गंभीर प्रश्न चिन्ह सुशासन की सरकार पर है, और अभी भी सरकार मौन है, ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। हमें इंतजार है, बिहार के सारे करोड़ों करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा कि न्याय नहीं मिलेगा। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।